हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टोकार्पस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बोथ आइसोगैमस एंड एनआइसोगैमस टाइप। अब ये आइसोगैमस और एनआइसोगैमस क्या है? तो फिर से मैं कहूंगी कि बायोलॉजी में आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। हर वर्ड, जो भी टर्म आप पढ़ें उसके बारे में पता होना चाहिए। आइसोगैमस का मतलब होता है जो दो गैमीट्स हैं वो शेप, साइज, उनका बिहेवियर, वो सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना, ताकि वो दो जो है सिमिलर साइज के, सिमिलर बिहेवियर के जब उनका फ्यूजन हो, वो यूनाइट करें तो एक सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन करें। तो आइसोगैमस इस कंडीशन को बोलते हैं। एनआइसोगैमस का मतलब होता है कि वो जो दोनों गैमीट्स का पेयर है वो सेम ना हो, अलग अलग हो, है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं एनआइसोगैमस टाइप। और कई ऐसी स्पीशीज हैं एक्टोकार्पस की जिसमें एनआइसोगैमस टाइप का देखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कई स्पीशीज हैं जिसमें आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्यूजन, गैमीट्स के फ्यूजन से होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लूरिलोकुलर गैमेटोएंजिया डेवलप्ड ऑन हैप्लॉइड प्लांट्स या गैमेटोफिटिक प्लांट बाय यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। हमने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने ये बात बोली थी कि जो इसका प्रोडक्ट है, जो फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या हुआ था? हैप्लॉइड प्लांट बना था, गैमेटोफिटिक प्लांट बना था। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो उसी हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट से ही हो रहा है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि उन्हीं के गैमीट्स के फ्यूजन की वजह से हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर डायोशियस। अब ये डायोशियस क्या है? वाइल सम आर मोनोशियस ऑल्सो। देखो, इन टर्म्स का मतलब हुआ कि एक्टोकार्पस की कुछ स्पीशीज डायोशियस होती हैं, यानी कि उनका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अलग अलग फिलामेंट पे होता है ना, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। और जो मोनोशियस होता है वो, उसका मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक किसी सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को मोनोशियस बोलते हैं। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वो कंडीशन हुई डायोशियस की। फिर आता है सेक्सुअल फ्यूजन में भी 3 टाइप का होता है। अच्छा हाँ, एक्टोकार्पस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है ना, एक्टोकार्पस पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हर एक पॉइंट को समझते चलें। इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 टाइप से हो रहा है। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस में 2 टाइप और है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एनआइसोगैमस है और फिजियोलॉजिकल एनआइसोगैमस। अब ये क्या टर्म है आगे समझते हैं। अब आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फिलामेंट के थ्रू हो रहा है। ये बात आप बहुत ध्यान दें कि किसके थ्रू हो रहा है? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फिलामेंट के थ्रू हो रहा है। अब स्पीशीज कौन सी है जिसमें आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो एक्टोकार्पस ग्लोबिफर। ठीक है, ये एक मोनोशियस स्पीशीज है, यानी कि सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक, मोनोशियस का मतलब पता ही है आपको। तो कैसे हो रहा है? आइसोगैमस का मतलब है कि 2 आइसोगैमीट्स क्या है, उनकी शेप जो है, साइज जो है, बिहेवियर सब कुछ सेम है। तो द फ्यूजिंग गैमीट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट। जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स में, 2 गैमीट्स में, वो कैसा है? हर एस्पेक्ट से आइडेंटिकल है, सिमिलर है। दे आर सिमिलर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। वो इन सारी चीजों में जो है सिमिलर है, साइज भी सिमिलर है, शेप भी, स्ट्रक्चर भी और एक्टिविटी भी उनकी। दे कम फ्रॉम सेम प्लांट और इवन फ्रॉम सेम गैमेटोएंजियम। ये क्या है? वो एक सेम प्लांट से भी हो सकती हैं, है ना, या सेम गैमेटोएंजियम से भी हो सकती हैं। तो आइसोगैमीट जो है वो सेम प्लांट से भी आ सकते हैं और सेम गैमेटोएंजियम से भी आ सकते हैं। अभी हम बाकी चीजें फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, कि हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट है, किससे? प्लूरिलोकुलर गैमेटोएंजिया से रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आइसोगैमीट्स हैं। क्या कभी कभी क्या होता है कि ये सेम गैमेटोएंजियम से आइसोगैमीट्स होती हैं, और कभी कभी सेम फिलामेंट के 2 जो है गैमेटोएंजियम अलग अलग गैमेटोएंजियम से आ सकती हैं। तो दोनों आइसोगैमीट्स क्या हैं?
सिमिलर है हर एस्पेक्ट्स में। तो इनमें फ्यूजन होता है, इनमें फ्यूजन होता है, तो जो है न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो है 2n की कंडीशन होती है। जर्मिनेशन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जब जाइगोट बनता है तो उसके 2 से 3 दिन के बाद जर्मिनेशन हो जाता है। और ये जो जाइगोट बनता है इससे डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है किसका, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट का होता है। ठीक, अभी ये सारी बातें हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एनाइसोगैमीज की बात कर लेते हैं। एनाइसोगैमी में हमने पढ़ा कि एनाइसोगैमी 2 टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। अब मॉर्फोलॉजिकल में क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल में है कि एक स्पीशीज है एक्टोकार्पस सेकंडस। ठीक है, ये कैसी डायोशियस स्पीशीज है। डायोशियस का मतलब यह होता है कि यानी कि 2 अलग जो है इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, अलग अलग प्रेजेंट हो, है ना। तो एक्टोकार्पस सेकंडस जो है वो डायोशियस स्पीशीज है। द फ्यूजिंग गैमीट्स आर अनइक्वल इन साइज। एनाइसोगैमी का क्या मतलब हुआ भाई, यहाँ पे आइसोगैमस कंडीशन नहीं है कि जो गैमीट्स हैं वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, अनइक्वल है। अब वहां पे साइज देखो अनइक्वल हो गया है ना, बट बोथ आर मोटाइल। लेकिन दोनों क्या है, मोटाइल है, दोनों मूव कर सकती हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी है इनमें कि साइज जो है उनका सिमिलर नहीं है लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है, सिमिलर है, दोनों मोटाइल है। द मेल प्लांट प्रोड्यूसेस माइक्रोगैमेटैंजिया। अब मेल क्या कर रहा है, मेल प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोगैमेटैंजिया। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा सा गैमेटैंजिया प्रोड्यूस कर रहा है विथ सम स्मॉल लोक्यूल्स। छोटे छोटे लोक्यूल्स होते हैं, लोक्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल कैविटी, विच प्रोड्यूसेस स्मॉल एंड मोर एक्टिव गैमीट्स। जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्मॉल और बहुत ज्यादा एक्टिव गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। कौन, माइक्रोगैमेटैंजिया। जो मेल प्लांट होता है डायोशियस है, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो जो मेल प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रोगैमेटैंजिया, जिसमें छोटे छोटे लोक्यूल्स होते हैं यानी कि छोटी कैविटीज प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे और एक्टिव गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब ये गैमीट्स बन गए, मेल गैमीट्स बन गए। द फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस मेगा गैमेटैंजिया। डायोशियस है तो फीमेल अलग बनेगा, तो फीमेल प्लांट पे क्या बन रहा है, मेगा गैमेटैंजिया है। ठीक, मेगा, मेगा मतलब होता है बड़ा, बड़ा सा गैमेटैंजिया बन रहा है विद लार्ज लोक्यूल। अब यहाँ पे क्या स्मॉल लोक्यूल्स नहीं है, लार्ज लोक्यूल्स है, बड़े बड़े लोक्यूल्स है। विच प्रोड्यूसेस लार्ज एंड लेस एक्टिव गैमीट्स। जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज, और वो गैमीट्स क्या होंगे, लेस एक्टिव होंगे। ठीक है, वो इतने एक्टिव नहीं होंगे। तो ये हुआ मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ठीक, अब यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पे आएंगे। जैसे अब क्या हुआ कि एनाइसोगैमी की बात करें तो हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट फिलामेंट है। ठीक, अब मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी हो रही है तो इसमें क्या है, डायोशियस है तो मेल जो है प्लांट अलग है, फीमेल अलग है। तो मेल में क्या बन रहा है, माइक्रोगैमेटैंजिया। जो गैमेटैंजिया है वो छोटे हैं, स्मॉल कैविटीज हैं, इसमें छोटे छोटे लेक्यूल्स हैं। ठीक, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल प्लांट पे मेगा गैमेटैंजिया, उसका गैमेटैंजिया जो है बड़ा है और लार्जर लोक्यूल्स हैं, बड़े बड़े लोक्यूल्स हैं, बड़ी कैविटीज हैं। ठीक, तो ये जो है इसमें जो है जो इसके जो गैमीट्स बन रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए इन कंपैरिजन टू मेगा गैमेटैंजिया। फिर आगे की बात हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एनाइसोगैमी कैसी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी अगर हमें देखनी है तो उसकी स्पीशीज है एक्टोकार्पस सिबिकुलोकस। ठीक, इस स्पीशीज में जो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी देखनी है, उसमें क्या होता है, द फ्यूजिंग गैमीट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर बट डिफर इन एक्टिविटी। अब इसमें क्या है कि वो उसका जो साइज और शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें सेम है। जो 2 फ्यूजिंग गैमीट्स हैं उन वो आपस में आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो डिफर है। ठीक, उनकी एक्टिविटी डिफर है। तो मेल गैमीट इज मोर एक्टिव देन फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक फिलामेंट में जब फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी हो रही है तो उनका शेप और साइज आइडेंटिकल है, लेकिन इन दोनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है, एक्टिविटी इनकी डिफरेंट है। बाकी चीजें हम अभी फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आइसोगैमी की कंडीशन में देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। आइसोगैमस में क्या था, दो गैमीट्स आपस में सिमिलर थी ना, आइडेंटिकल थी, शेप, साइज, एक्टिविटी सब कुछ उनका सिमिलर था। तो बोथ द गैमीट्स आर सिमिलर एंड दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। दोनों जब सिमिलर है तो वो फ्यूज कर गए, और फ्यूज कर गए तो क्या बनाया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन बनाया, अरे सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन चुका है ना, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है दो अलग अलग गैमीट्स का, तो क्या होगा, 2 से 3 दिन का रेस्ट करेंगे एंड देन जर्मिनेट इनटू अ न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट ऑफ एक्टोकार्पस। और क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट बनाएंगे एक्टोकार्पस। यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक फिलामेंट था, इसमें 2 आइसोगैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो 2 आइसोगैमीट है ये इनमें फ्यूजन हुआ, है ना, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, न्यूक्लियस फर्टिलाइज किया, दोनों का फ्यूज किया और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। 2 से 3 दिन का रेस्ट हुआ, उसके बाद जो है एक नए फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, हेप्लॉइड कंडीशन से, हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट से क्या बना, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट बना है। ठीक है, ये बात आप बहुत गौर करें कि आइसोगैमस में क्या हुआ, हेप्लॉइड कंडीशन से जो एन की कंडीशन थी, यहाँ पे जो 2 आइसोगैमेट थे वो एन कंडीशन थी, जब दोनों फ्यूज करेंगे तो एन और एन प्लस करके क्या बनाएगा, 2n कंडीशन बन जाएगी। तो ये जो 2n कंडीशन है, जाइगोट की 2n कंडीशन है, तो ये क्या बन गया, डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। तो जो फिलामेंट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट बनेगा। तो आई थिंक कि ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आता है कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या होता है कि द मोर एक्टिव गैमेट स्वार्म्स अराउंड द फीमेल गैमेट। स्वार्म्स का मतलब होता है जैसे एक पूरा झुंड, ग्रुप जो है फीमेल गैमेट की तरफ चला, किसका, जो मेल गैमेट थे वो ज्यादा एक्टिव थे। हमने यही चीज तो पढ़ी कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या था कि जो गैमीट्स थे वो आइडेंटिकल तो थे सारे, लेकिन उनकी एक्टिविटी डिफरेंट थी। तो जो मेल थे वो ज्यादा एक्टिव थे फीमेल के कंपैरिजन में, तो वो सारे एक झुंड बना करके गए किसके पास, फीमेल गैमेट के पास, एंड फिक्स देमसेल्फ टू द बॉडी ऑफ फीमेल गैमेट बाय देयर लॉन्ग टेंसिल फ्लैजिला। हमने ये पढ़ा है कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, तो बाइफ्लैजिलेट जब होते हैं तो उनमें एक फ्लैजिला टेंसिल होता है, एक विप्लैश होता है। टेंसिल में क्या होता है, छोटे छोटे फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो टेंसिल वाले हैं इनसे जो है फीमेल गैमीट्स, जैसे ये फीमेल गैमीट है तो इनसे ये छोटे छोटे जो एक्टिव हैं ये टेंसिल वाले से इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक, लॉन्ग टेंसिल फ्लैजिला से ये जो है फिक्स हो गए। तो द मेल गैमेट क्लस्टर अराउंड द फीमेल गैमेट। अब ये सारे मेल गैमेट जाकर के यहाँ एक क्लस्टर बना लेते हैं, और उस फीमेल गैमेट के पास, तो उस क्लस्टर को नाम दिया गया है क्लम्प फॉर्मेशन, है ना, उसको बोला गया है क्लम्प फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, ओनली 1 मेल गैमेट फ्यूजेस। फिर कोई एक ही मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, कोई एक ही सक्सेसफुल होता है, होते तो बहुत सारे इसके पास में, क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोई एक ही सक्सेसफुल होता है फीमेल गैमेट को फ्यूज करने में, और देन फॉर्मिंग डिप्लॉयड जाइगोट। और फिर क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है ना। मेल जो है फीमेल के साथ फ्यूजन जब होगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। द रिमेनिंग मेल गैमेट स्विम्स अवे। बाकी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्विम करके चले जाते हैं अलग। फिर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ, यहाँ पे देखिए डायग्राम में समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कैसी हुई। सपोज हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट है, ठीक है, एन कंडीशन है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जो स्पोरेंजिया है वो सिमिलर है ना, जो गैमीट्स हैं वो, जो फ्यूजिंग गैमीट्स है वो साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ सिमिलर है, बस क्या है उनकी एक्टिविटी डिफरेंट है। एक्टिविटी डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेल गैमीट जो है वो ज्यादा एक्टिव है फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में। तो जो मेल गैमीट्स होते हैं वो आकर के क्या फीमेल गैमीट के पास अपने टिंसिल वाले जो फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, टिंसिल और विप्लैश प्रेजेंट होता है, तो जो टिंसिल वाला फ्लैजिला होता है उससे जो है यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। और ये जब फिक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक क्लम्प का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो एक्टिव हैं, और जो फीमेल गैमीट है ये फीमेल का साइन होता है ना, और ये मेल का होता है। तो फीमेल जो है वो पैसिव है, ये शांत है, ये मतलब मूव नहीं करता। ये मेल वाले ज्यादा एक्टिव है, तो ये आकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये एक क्लम्प का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद ये कोई एक ही होता है जो फ्यूज करता है ना। आइसोगैमी में हमने क्या पढ़ा, कोई एक ही मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है और जाइगोट बनाता है। फिर ये जाइगोट फर्दर जो है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट बनाता है। ये जाइगोट बना, और जाइगोट में क्या हुआ,
फिर ये 2n की कंडीशन जो है फिर क्या बनाती है, डायरेक्ट इसका जर्मिनेशन होता है और वो क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट बना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ध्यान रखें कि हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक प्लांट से क्या बनता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बनता है। जर्मिनेशन में आता है कि जाइगोट का चलो फॉर्मेशन हो गया है ना, हमने कहाँ तक पढ़ा कि जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट क्या होगा, जर्मिनेशन होगा विदाउट एनी रेस्ट। अब जाइगोट जो बना है उसमें कोई भी वो रेस्ट नहीं करेगा, ये गौर करने की बात है, वहां पे कोई रेस्ट नहीं होगा और कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। फिर से इस पॉइंट को देख लें कि यहाँ पे कोई रेस्ट नहीं होगा। जो जाइगोट बना है फ्यूजन के बाद, है ना, जो जाइगोट बना है ये कंडीशन जो है इसमें कोई रेस्ट नहीं होगा, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, यानी न्यूक्लियर डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। ऑन जर्मिनेशन इट डेवलप्स इनटू स्पोरोफिटिक प्लांट। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था कि जब जाइगोट का जर्मिनेशन होता है तो वो हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक प्लांट से क्या बनता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। 2n की कंडीशन होती है। द स्पोरोफिटिक प्लांट अगेन डेवलप्स इनटू यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है कि ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट जो बना है वो फिर से क्या करेगा, अगेन डेवलप होगा, जिसमें यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेंगे, फिर से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये साइकिल जो है ये एक्टोकार्पस की चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।